जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। आज पूर्व सैनिक के विषय पर जो मैं दो शब्द बोलने जा रहा हूँ वह पूरा का पूरा फोकस हमारा जो 30 मई का कार्यक्रम है, क्योंकि इसके पूर्व हम लोग 20 फरवरी से लगातार धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, किंतु केंद्र सरकार हमारी बात को एक सिरे से यूँ कहीं खारिज कर रहा है। देश की सामरिक हंसी की बात है कि देश के पूर्व सैनिक 88-89 दिन से लगातार धरना पर बैठे हैं, वो भी केंद्र सरकार के नाक के नीचे और केंद्र सरकार के कान पर जू नहीं रहेंगे। हम लोगों ने इस आंदोलन को बरसों बरस चलाने का निर्णय लिया है। जब तक कि सरकार बैकफुट पे नहीं आ जाती है, सरकार ये समझ नहीं लेती है कि हाँ, हमसे गलती हुई है और हम पूर्व सैनिकों के आरोप के विषय पर संशोधन करने के लिए तैयार हैं, हम संशोधन करेंगे। जब तक ये बात फाइनल नहीं कर देती है केंद्र सरकार, तब तक हम लोग का धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। अब इस प्रदर्शन के संदर्भ में जो चरणबद्ध हम लोग कार्यक्रम शुरू किए थे कि 20 फरवरी से आंदोलन जंतर मंतर पे शुरू हुआ, उसके बाद 3 अप्रैल को भारत के लगभग सभी 742 ज़िले से पूर्व सैनिक संगठन के द्वारा माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री को पत्र लिखा गया। तदुपरांत 30 अप्रैल को हमने भारत के सभी 543 सांसदों को, जहां हमारे स्थानीय सांसद नहीं मिले वहां राज्यसभा सांसद को दिया गया, या जैसे भी हो हमारे पूर्व सैनिक डेलीगेशन ने मैक्सिमम सांसदों को पत्र दिया, ज्ञापन दिया। उस मेमोरेंडम में स्पष्ट लिखा है कि भाई, हमारे पूर्व सैनिकों के साथ जो आरोप केंद्र सरकार ने दिया उसमें हकमारी कर लिया, उसमें कमी कर दिया गया। कमी क्या क्या है? उसमें सबसे बड़ी कमी है कि 2014 से पहले जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आए, मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ आम जनमानस के इस पे कि सैनिक प्रीमेच्योर रिटायरमेंट होते नहीं। भारत सरकार के शर्त के मुताबिक 15 साल के लिए वो सैनिक जाते हैं, उसके बाद वो अपने दम पे कोर्स करते हैं, कैडर करते हैं, प्रमोशन लेते हैं। घर की मजबूरी होती है, कुछ कारण होते हैं, वो छोड़ करके आते हैं और वो प्रीमेच्योर इनको कह दिया जाता है, वीआरएस कह दिया जाए, जो भी कह दिया जाए। तो उनको 2014 के बाद वाले को इसमें छोड़ दिया गया। डिसेबल पेंशन में इतना बड़ा वेरिएशन है कि अकल्पनीय है। सुन कर के हंसी आती है। क्या सरकार इतना विवेक शून्य हो गया केंद्र सरकार कि एक जवान को अगर गोली लगता है, वो जवान घायल होता है, वो जवान का टांग कटता है, तो क्या वो उसका मांस और लोथरे का टांग होता है और एक अधिकारी का टांग क्या सोने का होता है? तो इन सारी विसंगतियों को अगर देखा जाए तो मैं इस चीज़ को अब देश की जनता के सामने रख रहा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, कि देश की जनता निर्णय करे कि केंद्र सरकार आखिर क्यों भारतीय सेना के जवानों के साथ इस ढंग से बदसलूकी कर रही है। जिस केंद्र सरकार को सैनिकों ने सर आँखों पर बिठा करके 2014 और 2019 में यहाँ तक पहुँचाया, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, सारा कुछ, उस जवान के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो जवान को सबको एकजुट होकर के इस विषय पर जो 30 मई का जो हल्ला बोल कार्यक्रम है, सभी जिला में जो पूर्व सैनिक जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन के लिए नहीं आ सकते, वो अपने अनुमंडल कार्यालय, तहसील कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करें। लेकिन ज़बरदस्त धरना प्रदर्शन होगा। पूरे के पूरे सभी जिलों में सभी ईएसएम घर से बाहर निकले। देखिए, संघ को तोड़ने की, ईएसएम को तोड़ने की जो केंद्र सरकार की साजिश है कि किसी 2014 से पहले वाले को आरोप का लाभ दे देना, प्रीमेच्योर वाले को 2014 वाले को छोड़ देना, उसके बाद वाले को छोड़ देना, डिसेबल पेंशन, सर्विस पेंशन, एमएसपी में इतनी बड़ी धांधली। अरे अगर आज गर्मी है, अगर 42 डिग्री का टेम्परेचर है, तो 42 डिग्री टेम्परेचर तो जवान के लिए भी है जो रोड पे राइफल लेके खड़ा है, जो आरोपी में खड़े हैं, जिनको आतंकियों के आमने सामने डर है कि कब गोली किसके सीने में घुस जाए। ऐसी समस्याओं से जो सामने से जूझ रहे हैं, उनको मिलिट्री सर्विस पे कम, और जो घर में हैं, जो बुलेट प्रूफ में हैं, जो स्वर्ग के सारे इंद्र के सुख सुविधा ले रखे हैं, उनको सबसे ज़्यादा। तो और ऐसा किसी भी देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है भारत को छोड़ करके कि एमएसपी मिलिट्री सर्विस पे रैंक वाइज, यहाँ रैंक वाइज कोई भत्ता नहीं होना चाहिए। जब पेमेंट सबका अलग है, अधिकारी का पेमेंट अलग है,
जवान का पेमेंट अलग है, जेसीओस का अलग है, तो फिर अधिकारी के पेमेंट जब अलग हैं तो फिर जो भत्ता होता है जो मिलिट्री सर्विस पे है उसमें वेरिएशन क्यों? जवान ड्यूटी देता है, रोड पे तो हमारे जवान खड़े होते हैं, चाहे वो सियाचिन ग्लेशियर की सर्दी हो, चाहे वो लेह लद्दाख हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर में आतंकियों का मुकाबला हो, चाहे वो राजस्थान की रेतीली वादियाँ की जो 50 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है वो हो। कितनी झंझावातों से हमारा जवान जूझता है, हमारा जवान फ्रंट में रहता, हमारे जवान को समस्या होती है, लेकिन फ़ायदा कौन ले रहे हैं? ऑफिसर ले रहे हैं। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। देश की जनता के सामने यह वीडियो जाएगा और 30 मई का जो कार्यक्रम है हल्ला बोल का, यह हल्ला बोल ज़बरदस्त तरीके से सभी ज़िलों में जंतर मंतर के धरना के समर्थन में पूर्व सैनिक बाहर आए और सभी तख्ती पंफलेट, मैं तो कहता हूँ जो हम लोगों ने मांग पत्र दिया था उसका एक पेज का कंसोलिडेट डिमांड है कि हमने 3 तारीख को आदरणीय जिला पदाधिकारी के माध्यम से माननीय महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को दिया। उसके बाद हमने 30 अप्रैल को सभी सांसद 543 सभी सांसदों एवं यहाँ तक कि राज्यसभा के सांसदों को हमने मांग पत्र दिया कि भाई सैनिकों के साथ जो ज्यादती हुई है, जिसके लिए जंतर मंतर दिल्ली में हमारे जवान धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, इनकी मांग को सुनिए। ये कोई अवैध मांग नहीं है और अगर नहीं आप सुनेंगे तो हमने आपको सत्ता में बिठाया है। हम लगभग 43 लाख सैनिक परिवार हैं, हम आपके खिलाफ कदम उठाएंगे, हम जनता के बीच जाएंगे और आगे आने वाली जो आप सपने संजो रखे हैं उस सपने को हम चूर चूर कर देंगे। इतना शक्ति है हम लोगों में। जब हम जनता के बीच में चले जाएंगे, अपनी जन समस्या को लेकर के चले जाएंगे, तो हर आम जनता हमारे फेवर में होगा कि हाँ सही बात है, सैनिक जवान के साथ नाइंसाफ़ी केंद्र सरकार कर रही है। और जब केंद्र सरकार की नाइंसाफ़ी, केंद्र सरकार की ज्यादती आम लोगों के बीच होगा, तब आपका क्या हाल होगा यह आप समझ सकते हैं। तो हमारे जितने भी पूर्व सैनिक हैं टूटे नहीं। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के सभी पूर्व सैनिक 30 मई का जो हल्ला बोल कार्यक्रम है, इसमें तख्ती, लाठी, झंडे जितने हैं वो लेकर के पूरे केंद्र सरकार के खिलाफ जो है अपनी भड़ास निकालना है। हमने क्या क्या किया है उसका पंपलेट बना लीजिए। देखिए पंपलेट बनाना आसान है, 60-70 पैसा में एक पंपलेट बनेगा। जो भी मैटर है एक पेज में ही मैटर रिफ्लेक्ट होगा, एक पेज में सारा मैटर का प्रारूप आ चुका है। उस प्रारूप को आप छपवा लीजिए, 1000 कॉपी छपवा लीजिए, 600-700 में 1000 कॉपी छप जाएगा। और उस पंपलेट को उस दिन बांटिए आम जनमानस के बीच और मीडिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने आप को रिप्रेजेंट कीजिए, ताकि देश की जो केंद्र सरकार है, जो हमारे जवानों के साथ, जो हमारे सेना, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के साथ जो ज्यादती किया है, इस ज्यादती का पूरे लोगों को पता चले कि ये सरकार क्या कर रही है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।